नमस्कार दोस्तों, आज अपन डीसी सर्किट एनालिसिस सीरीज का लेक्चर नंबर 17 लेने जा रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे अपन सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, चलो देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम लेक्चर नंबर 17। इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, जिसमें ये रहेगा कि किसी भी परिपथ में कम से कम 2 स्रोत होने चाहिए, यानी कि 2 सोर्सेज होना चाहिए किसी भी सर्किट में जो अपन हल कर रहे हैं उसमें। तथा सेकंड पॉइंट है, तथा उन स्रोत को, वो जो सोर्स है, उनको अलग अलग डीएक्टिव करके दी गई ब्रांच से करंट निकालना चाहिए। ठीक है, डीएक्टिव का मतलब वही है कि वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करके दूसरे जो सोर्स दे रखा है उससे करंट निकाल लो, और अगर वोल्टेज करंट सोर्स दे रखा है तो आप उसको ओपन सर्किट मान के करंट निकाल लो। चलो अभी समझते हैं, आराम से समझ जाओगे, बिल्कुल इजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। चलो देखते हैं, एक रैंडमली अपन ये ले लेते हैं, सर्किट ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल ही लेंगे तो अपना समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक बैटरी सोर्स ले लिया मैंने, इसको मैं ले लेता हूँ 40 वोल्ट का ले लूँ, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, इसको 4 ओम दे देता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, उसको भी 4 ओम का रेजिस्टेंस दे देता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे देता हूँ, इसको 2 ओम का रेजिस्टेंस दे देता हूँ। यहाँ पे एक करंट सोर्स दे देता हूँ, और इसको मैं 10 एम्पियर करंट दे दिया। ठीक है, पूछा गया है कि इस ब्रांच में आई करंट कितना होगा, आपको निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पॉइंट अपना जो है उसके आधार पे अपन को इसको हल करना है। पहला है कि कम से कम 2 स्रोत होना चाहिए। 2 स्रोत अपने पास हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। चाहे तो दोनों वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, दोनों करंट सोर्स भी हो सकता है, और वोल्टेज और करंट सोर्स कोई दोनों में से एक एक भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि उन स्रोत को अलग अलग डीएक्टिव करके दी गई ब्रांच, ये ब्रांच जो दे रखी है इसमें पूछा गया, उसमें से करंट निकाल सकते हो। डीएक्टिव करके देख लेते हैं। चलो पहले देखते हैं अपन करंट सोर्स है उसको डीएक्टिव करते हैं। करंट सोर्स को डीएक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करते हैं तो क्या होगा, सर्किट कैसे बनेगा, इस टाइप में सर्किट बनेगा आपका। 40 वोल्ट का यहाँ पे ये रहेगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे आपका ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसको मैं क्या कर दिया, ओपन कर दिया, यानी हटा दिया है। तो अब इस सर्किट को हल करोगे तो इसमें से जो करंट आएगा उसको देख लेते हैं कितना है। इसका डायरेक्शन भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं। तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो कितना है। देखो रेजिस्टेंस वही अपना प्रभावी रहेगा जिसमें से करंट फ्लो होता है। यहाँ से अगर मान लो इस बैटरी से अगर करंट निकलेगा तो इस रेजिस्टेंस के से होते हुए इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इधर ओपन है तो करंट नहीं जाएगा, और ये इसके थ्रू अपना करंट कंप्लीट करेगा, अपना लूप पाथ कंप्लीट करेगा। तो इसमें इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से हैं, 4 और 4 8 ओम है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 8 है तो कितने हो गए, 4 4 8 है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें से टोटल करंट निकाल लो। तो I बराबर आपके पास वोल्टेज कितना है 40, और टोटल ये सीरीज में हो गए तो 8 ओम हो गए। तो अभी इसको ये कर लो, कितने हो गए 8 5 40, यानी कि 5 एम्पियर यहाँ से निकल रहा है। तो 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो ये आगे इधर नहीं जाएगा, इधर ही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 एम्पियर इधर से आ रहा है। इसका देखो, ये जो 5 एम्पियर इस सोर्स के थ्रू अगर निकलेगा इस ब्रांच में तो 5 एम्पियर आएगा, और इसका जो डायरेक्शन कौन सा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, यानी कि नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, यानी कि करंट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, 5 एम्पियर का नीचे की तरफ रहेगा। ठीक, अगर मान लो इसका जो डायरेक्शन उल्टा रहता है इसकी तरफ से, तो उसको क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे उसको, ये निकालेंगे, इसका एल्जेब्रिक सम निकालेंगे। ठीक है, चलो इसके थ्रू जो निकाला वो इस ब्रांच में कितना आ गया, 5 एम्पियर। अभी अपन करेंगे वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिव करेंगे, और करंट सोर्स के थ्रू जो करंट आएगा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं।
इसको डीएक्टिव करने का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया। ये मेरा करंट सोर्स है ही, ये 10 एम्पियर है, ये 2 ओम है, 4 ओम है, ये 4 ओम है। तो पूछा क्या है कि इसमें से करंट पूछा है ना कि इसमें से करंट कितना आएगा, तो 10 एम्पियर जो आएगा वो यहाँ तक आएगा। तो इसमें तो सीधा करंट दे रखा है, तो ये देख लो यहाँ तक आएगा 10 एम्पियर। अभी यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड होगा, 2 रास्ता इसके लिए सामने है, तो 4 ओम दोनों ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो सेम क्वांटिटी के हैं, तो आपका जो करंट है वो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। यानी 5 एम्पियर इधर भी जा रहा है और 5 एम्पियर इधर आ रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, डाउन साइड में है, इससे जो आ रहा है। तो डाउन साइड में 5 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर जो ये अपना करंट सोर्स है उसके थ्रू भी 5 एम्पियर आ रहा है, वो भी डाउन साइड में है। और वोल्टेज सोर्स जो है उसके थ्रू भी आपका डाउन साइड में 5 एम्पियर आ रहा है। तो टोटल करंट इसमें जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 + 5 = 10 एम्पियर। ठीक है, बस इस तरीके से आपको निकालना होगा। सुपरपोजिशन से इस तरीके से ही करंट निकाला जाता है किसी भी ब्रांच का। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी देखो, अभी इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक करने के लिए आप किसी भी एक अदर तरीका अपना लो, यानी कि आप चाहे नोडल एनालिसिस लगा लो, चाहे लूप एनालिसिस लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो अपन यहाँ पे एक मान लो नोडल एनालिसिस लगा के देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका 10 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये हो गया आपका, इसको मान लो I1, इसको मान लो I2, इसको मान लो I3। ठीक है, जो I1 I2 है वही आपका क्या है, I है। और I3 जो है वो कितना है, 10 एम्पियर है। इधर जो मतलब अपन ने डायरेक्शन ये माना है, लेकिन डायरेक्शन इसकी उल्टी है, तो अपन इसको नेगेटिव मान सकते हैं ना। तो I3 है वो क्या रहेगा आपका, -10 ये रहेगा, क्योंकि 10 एम्पियर इस ब्रांच की जो करंट दे रखी है आपको 10 एम्पियर है। तो आप निकाल लो सीधा सीधा। तो मैं I1 को कैसे लिख सकता हूँ, V - 40/4 प्लस, क्योंकि I1 + I2 + I3 = 0, ये अपन ने देखा है, क्योंकि KCL अपन अप्लाई किया नोड पे, तो यही होता है। तो I1 को कैसे लिखूंगा मैं, V- यानी ये अपना क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, तो V - 40 हो गए बटा इसका रेजिस्टेंस, प्लस I2 क्या है, V - 0, ये आपका 0 रहेगा, V - 0/4। इस ब्रांच का सीधा करंट दे रखा है, तो प्लस I3 क्या है आपका, I3 रहेगा -10 = 0। ठीक है, अब इसको हल कर लो। V - 40/4 प्लस V - 0/4, इसको हल करोगे तो -10 एम्पियर 10 आ जाएगा बराबर 0। अब इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम आ गया 4, तो V - 40 प्लस V माइनस ये हो गया 40 बराबर 0। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी कितना हो गया, V और V 2V, और ये माइनस के 80 बराबर 0। यहाँ पे कर लेता हूँ 2V बराबर 80, इसको मैं पक्षांतर कर दिया, V बराबर 80/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 40 वोल्ट, यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट आ गया। अब आपको पूछा इस ब्रांच का, यानी कि I2 और I एक ही है, ये I है ये I2 है, तो इस ब्रांच का निकालना है अपने को। तो ये वाला इसमें लग जाएगा फॉर्मूला, I2 ये है, तो V कितना है 40, तो 40 - 0/4 बराबर 40/4, कैंसिल आउट करेंगे तो 10 एम्पियर। तो इस ब्रांच का 10 एम्पियर आया था अपना, जो अपन सुपरपोजिशन थ्योरम से किया था। 5 इधर से आ रहा, 5 इधर से आ रहा है, डाउन साइड में थे, दोनों को ऐड किया और 10 एम्पियर था, और इससे भी अपना 10 एम्पियर आ रहा है। तो अपने मतलब क्या है, क्रॉस चेक करने से भी इतना आ रहा है, तो अपना जो भी सर्किट है वो सही है, और इस ब्रांच में आने वाली करंट भी वही है। चलो ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सर्किट का ब्रांच निकाल सकते हो।